नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग और शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा का ऐलान किया गया है। साधु संतों ने 9 अगस्त को कार सेवा करने का ऐलान किया है। चित्रकूट पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद हरिद्वार पहुंचे। संतों का समर्थन लेने वो हरिद्वार पहुंचे हैं। स्वामी सच्चिदानंद हरिद्वार पहुंचे हैं। तो अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है और न सिर्फ साधु संत बल्कि लगातार राजनीतिज्ञ भी इस पूरे मामले पर खूब बयान दे रहे हैं। ये हमने कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा का आह्वान किया है। 9 अगस्त को हम कार सेवा करने जा रहे हैं ब्रजभूमि में। उसी के लिए हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए थे और यहाँ पर आकर संत महापुरुषों से आशीर्वाद मिला है और आह्वान किया। उन सबने हमें आदेशित किया है कि जाके कार्य करो। हम सब लोग वहाँ उपस्थित होंगे। किस तरह से आह्वान किया पूरा? हमने एक ही आह्वान किया है कि एक धक्का और दो, इस गम्मत को भी तोड़ दो। जिस नारे के साथ हम आगे बढ़े तो हमें बहुत बड़ा अपार जन समर्थन मिल रहा है, संत समाज का समर्थन मिल रहा है, हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और निश्चित तौर पर 9 अगस्त को ये निर्णायक भूमिका में हमारी कार सेवा जाएगी। कितनी बड़ी संख्या में वहाँ लोग? लाखों की संख्या में उपस्थित, लाखों की संख्या। संत भी, संतों ने मुझे परम पूज्य कैलाश जी महाराज जी ने, परम पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज जी ने, परम पूज्य दीदी माँ ने, सभी ने कहा है कि आप आगे बढ़िए, देर से सही लेकिन कार्य प्रारंभ हुआ है। हम सब लोग वहाँ पहुंचेंगे और आपका साथ देंगे। यही उचित समय है, अभी नहीं फिर कभी नहीं। इसलिए सब सनातनी जाग चुके हैं और सब सनातनियों का प्रयास है कि हमारे जो अयोध्या भूमि का जो हल हो चुका है, अब हमारा कृष्ण जन्मभूमि पे सबको चलना है, कार सेवा करनी है। जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, हमारे गृह मंत्री जी है, वहाँ संभव है उनके होते हुए जल्दी से जल्दी हमारा जो है कृष्ण जन्मभूमि का हल होगा और वहाँ भगवान कृष्ण के साक्षात जैसे राम मंदिर में दर्शन होते हैं वैसे दर्शन हमारी कृष्ण जन्मभूमि में होगा। सभी सनातनियों एक अलग जगाई है, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। और मथुरा से हमारे सहयोगी धाराजीत सारस्वत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धाराजीत, अब इसे किस तरीके से देखा जाए कि अयोध्या जहां की मथुरा बाकी, 9 अगस्त की तैयारी क्या होने जा रहा है 9 अगस्त को? अमृता, देखिए पूरे मामले को लेकर साधु संतों में गर्म माहौल दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन की बात करें तो प्रशासन पूरे मामले को लेकर मुस्तैद नजर आ रहा है। जो खुफिया तंत्र है वो पूरी तरह अलर्ट हो गया है। जिस तरीके से साधु संत आह्वान कर रहे हैं कार सेवा का, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन हो और उस समय कार सेवा का आह्वान किया जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनना बड़ा लाजमी है। कौन कौन संगठन इसमें पूरी तरह सक्रिय है? कुछ छोटे छोटे संगठनों से भी हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि बड़े बड़े संगठनों का जैसे ही आह्वान होगा, उनसे दिशा निर्देश हमें मिलेगा तो हम भी आगे के लिए बढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पर इस आंदोलन को बड़ा आंदोलन माना जा रहा है। जिस तरीके से अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है रविंद्रपुरी महाराज, उन्होंने आह्वान किया है, चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर है सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद, उन्होंने भी आह्वान किया है और वो जगह जगह जाकर जो साधु संत है उनसे भी लगातार उस कार सेवा को सफल बनाने के लिए अनुमति ले रहे हैं और उनसे आह्वान कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनका यही कहना है कि एक लंबा अरसा बीत गया, अब कब तक हम सब्र करें? जब हमारे कृष्ण लला विराजमान होंगे, उनके मूल गर्भगृह आजाद होगा तो एक तारीख 3 अगस्त की तय की है। उसी को लेकर लगातार जो साधु संत है उनमें चर्चा का विषय पूरा बना हुआ है, किस तरीके से आगे की रणनीति तय करनी है और किस तरीके से उन्हें कार सेवा करनी है। तो फिलहाल पूरा मामला दिखाई दे रहा है कि साधु संत से लेकर पूरी तरह बहुत संवेदनशील दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से कार सेवा के जो आह्वान है उसको पूरी तरह सफल बनाना है। लेकिन प्रशासन लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और पूरी तरह जो खुफिया तंत्र है वो पूरी तरह एक्टिव हो गया है। जी बिल्कुल धाराजीत, लौटूंगी आपके पास। देखिए, ये मामला जो है वो सिर्फ साधु संतों तक महदूद नहीं है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मथुरा को लेकर अखिलेश यादव को चुनौती दी थी। क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुनवाते हैं। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो
तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। हमारी सरकार वहां श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है, लेकिन आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो। और चलिए आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। हिंदुओं ने